दुकानदार से 20 लाख रुपयों के सोने की रंगदारी मांगने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 अक्टूबर को पुलिस थाना शिवाजी नगर गुरुग्राम में एक दुकानदार ने लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि 21 अक्टूबर को सुबह इसने अपनी दुकान का शटर खोला तो दुकान के अंदर एक पत्र व मेमोरी कार्ड मिला। हाथ से लिखे हुए उस पत्र में 22 अक्टूबर को समय 5 बजे आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे 20 लाख रुपए का सोना लेकर पहुंचने के बारे में लिखा हुआ था। सोना लेकर ना पहुंचने की सूरत में इसे इसके परिवार को जान से मारने व इसके कारोबार दुकान गोदामों में आग लगाने की धमकी दी गई थी। उस लिखित पत्र के साथ में मिले मेमोरी कार्ड को जब चेक किया गया तो उसके अंदर आगजनी की वीडियो थी, जो कि दिए गए स्थान पर सोना लेकर ना पहुंचने पर मेमोरी कार्ड में दिखाई गई वीडियो की तरह इसके गोदाम व दुकान में आग लगाने व गाड़ी के नीचे बम लगाकर उड़ाने की धमकी दी गई थी। दुकानदार उस पत्र व वीडियो को देखकर डर गया और उसने अपने परिवार व कारोबार को बचाने के लिए अपने तौर पर 2 लाख रुपए का इंतजाम किया। दिनांक 22 अक्टूबर को सायं करीब 5 बजे उसके मोबाइल पर एक फोन कॉल आता है और उसे यमुना एक्सप्रेसवे नसीबपुर कट के पास पहुंचने के लिए कहा जाता है। वह अपने भाई के साथ 2 लाख रुपए लेकर अपनी गाड़ी से समय करीब रात 11 बजे बताए गए स्थान पर पहुंचता है और हाईवे से नीचे उतरकर एक आम के पेड़ के पास उसने उनके कहे अनुसार रुपए रख दिए और वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी एक लड़का उसके द्वारा रखे गए रुपयों के बैग को लेकर वहां से चला गया और ये अपने घर पर वापस आ गया। उसके बाद दिनांक 23 अक्टूबर को समय सुबह करीब 10 बजे इसके पास उसी नंबर से फिर फोन आया तो वह डर गया और फोन नहीं रिसीव किया और अगले दिन पुलिस को आकर इसकी शिकायत की। इस शिकायत पर थाना शिवाजी नगर गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 31 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए पुलिस तकनीकी की मदद से उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को 26 अक्टूबर को खानसा रोड शक्ति पार्क गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान राजेंद्र सिंह, संजय व हजारी प्रसाद के रूप में हुई है। बाकी गुरुग्राम पुलिस ने इस पर और क्या जानकारी दी वो भी सुनिए। ये गुरुग्राम में एक दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिस संबंध में गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन आरोपियों का नाम है, एक राजेंद्र है जो मैनपुरी का रहने वाला है और जो राजेंद्र का एक रिश्तेदार है, भतीजा बताया जा रहा है, हजारी प्रसाद, और एक संजय। इन तीनों को ही पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इसका मैं पूरा संक्षिप्त विवरण देता हूं आपको कि हमारे पास एक दुकानदार द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई थी 24 अक्टूबर को और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके दौरान जो लिखित शिकायत दी गई थी उसकी जब गहनता से जांच करनी शुरू करी गुरुग्राम पुलिस द्वारा और उसमें हमारी क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व करा गया। क्राइम ब्रांच के माध्यम से हमने एक टीम गठित करी और जो हमारी क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद हैं उनकी देखरेख में इस टीम ने काम करा और जब संबंधित हमें सारी जानकारियां प्राप्त हुई तो उसके संबंध में टीम गठित करके हमने इस पर कार्रवाई करनी शुरू करी और इन 3 आरोपियों को, जो राजेंद्र, हजारी प्रसाद और संजय को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। दुकानदार से इन लोगों ने 20 लाख रुपए की एक फिरौती मांगी और दुकानदार को 21 अक्टूबर को उसकी दुकान के शटर के नीचे एक धमकी भरा पत्र लिख के भेज दिया और उस पत्र के साथ एक मेमोरी कार्ड भी साथ में चिपका हुआ था। उस मेमोरी कार्ड को जब खंगाला गया, चेक करा गया तो उसमें कुछ वीडियोस थी जिसमें धमकी भरी इस तरीके की वीडियो थी जिसमें आगजनी हो रखी है, दुकानों में, घरों में आग लगी हुई है, उस तरीके की वीडियोस थी और एक इम्प्रोवाइज्ड एक इस तरीके का बॉम्बिंग एक्सप्लोजर डिवाइस तरीके से उन्होंने तैयार कर रखा था जो कि अपने आप सेल्फ एक्सप्लोसिव था। तो किस माध्यम से वो सेल्फ एक्सप्लोसिव अपने आप डेटोनेट हो रहा था, वो उसमें खुद अपने आप आग लग रही थी, उसके माध्यम से ये धमकी भरा पत्र उस दुकानदार को दिया गया और उसमें बताया गया कि अगर आपने 20 लाख रुपए हमें नहीं दिए, उसके एवज में सोना मांगा गया 20 लाख का, अगर ये नहीं दिए तो उसके परिवार को, उसके कारोबार को, दुकान को और उसके गोदाम पे आग लगा दी जाएगी और इस विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए। तो इस धमकी को जो मानते हुए और इस धमकी से डरते हुए इसको बोला गया कि 22 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे, जो यमुना आगरा एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर इसको धमकी देते हुए बुलाया गया। वहाँ पर ये पहले कारोबारी बिना पुलिस को सूचना दिए वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके लगभग 2 लाख रुपए की राशि बताए गए स्थान पर रख के और वापस आ गए रात को। और जब वापस आए तो फिर इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट डे से दोबारा इसके पास फ़ोन आने शुरू हो गए
जिस कारण जो व्यवसायी था, दुकानदार था, ये दोबारा डरा और फिर इसने सोचा कि किस तरीके से पुलिस को जरूर बताना आवश्यक है। तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच करा। पुलिस के बाद इसके संबंध में सूचना प्रदान करी और 24 अक्टूबर को शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस के माध्यम से इस कंप्लेंट के आधार के ऊपर एक कंप्लेंट पे केस रजिस्टर्ड करा गया। जब इस केस रजिस्टर्ड कर लिया गया, उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद के द्वारा एक टीम गठित करी गई। उसके द्वारा इसकी सभी जितनी भी जांच करी गई और सभी डिटेल्स निकाली गई और फिर जब इसको क्रॉस चेक करा गया तो कुछ डिटेल ऐसी सामने आई जिसमें हमें पता चला कि आरोपी लगभग या कुछ समय से गुरुग्राम के अंदर ही रह रहे हैं। इनको राउंड अप करा गया। गहनता से जब पूछताछ करी गई तो जितनी भी संबंधित जानकारी हैं वो सामने स्पष्ट हुई, जिसके दौरान इनके खिलाफ सख्त से सख्त अभी जो हमारे सेक्शन दर्ज करे गए केस के अंदर कार्रवाई करी जाए।